यदि आप अपने घर में एसी लगवा रहे हैं तो उसके लिए एक बेहतरीन एमसीबी की ज़रूरत होती है जो कि आपके एसी के लिए एकदम परफेक्ट रूप से काम करे और जिस काम के लिए आप एमसीबी को लगा रहे हैं एसी के लिए वो सही तरीके से काम हो पाए। अब बात आती है कि जो आपका एसी है, उसके लिए जो एमसीबी है, उसका जब आप सिलेक्शन करते हैं, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो में समझाऊँगा कि कौन-सी एमसीबी आपके एसी के लिए बेहतर है, सबसे बेस्ट एमसीबी है, कि एसी के लिए कौन से टाइप का जो एमसीबी है, वो सबसे अच्छा है। इसके अलावा एसी की रेटिंग के अनुसार सही एम्पीयर की जो एमसीबी है, वो कौन-सी आपको लगवानी चाहिए। इसके अलावा एसी के लिए एमसीबी चुनते समय 5 महत्वपूर्ण बातें आपको जानना ज़रूरी है। पहला चीज़ है पोल का चुनाव कौन सा आप करेंगे। इसके अलावा इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी दोनों में क्या फ़र्क होता है जिससे आप एमसीबी का सही से चुनाव कर पाएंगे। इसके अलावा वोल्टेज रेटिंग, वायरिंग के साथ तालमेल आप किस प्रकार से बैठाएंगे और निष्कर्ष जो है वो मैं इस वीडियो के दौरान आपको बताऊंगा कि आप अपने घर के लिए जो एसी के लिए जो एमसीबी लगा रहे हैं वो एकदम बेस्ट परफेक्ट एमसीबी आप कैसे चुन सकते हैं। तो देखिए जो एसी है वो एक घर के लिए सबसे भारी लोड में से एक आता है। जैसे कि आपकी पानी की मोटर है या जैसे आपका मान लीजिए ओवन है, इंडक्शन वगैरह हो गए, ये सब भारी लोडों में से आता है। उसी में से एक आपका एसी भी आता है जो कि सबसे बड़े लोडों में से आता है। मतलब यदि आपने गलत रेटिंग का एमसीबी लगा दिया तो न केवल आपकी एसी को नुकसान होगा बल्कि आपकी वायरिंग को भी नुकसान होगा। तो अब बात आती है कि एसी के लिए कौन से टाइप का जो एमसीबी है वो सबसे अच्छा है। तो देखिए एसी के लिए सबसे बेहतरीन जो एमसीबी होती है वो यही सी टाइप की जो एमसीबी होती है, यही हमारी सबसे बेस्ट एमसीबी होती है। मतलब एसी जब भी आपको लगवाना हो तो आप सी टाइप की ही एमसीबी लगवाएं। तो बात आती है कि ऐसा क्यों, क्या कारण है कि सी टाइप की ही एमसीबी हम लगाएं। क्योंकि बी टाइप की भी एमसीबी आती है, डी टाइप की भी एमसीबी आती है, के टाइप की एमसीबी आती है, तो केवल सी टाइप की ही एमसीबी आपके लिए बेस्ट क्यों है। जब आप ये चीज़ जान जाएंगे तो आपका कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा। पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, मैं आपको कुछ ठोस जानकारी दूंगा जिससे आपको यह चीज़ कॉन्फिडेंस हो जाएगा और आप सही तरीके से एमसीबी का चुनाव कर पाएंगे। तो इसमें पहला कारण यह होता है कि जो आपकी स्टार्टिंग करंट होती है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। कारण क्या होता है कि एसी के अंदर कंप्रेसर लगा हुआ होता है, जिससे जब कंप्रेसर जो होता है उसी के माध्यम से ठंडी हवा आपको मिलती है। तो जो कंप्रेसर होता है वही सबसे बड़ा लोड होता है। तो जो कंप्रेसर होता है वो मोटर के द्वारा चलाया जाता है। कंप्रेसर के अंदर मोटर लगी हुई होती है और मोटर ही जो चलती है तो उसी वक्त जो आपका सबसे बड़ा लोड वही होता है एसी में। तो एसी जब चालू होता है तो उसमें कंप्रेसर जो होता है वो चलता है और जब कंप्रेसर चलता है तो जो उसकी सामान्य क्षमता होती है एसी की जो नॉर्मल कंडीशन में चल रहा होता है, और जैसे ही कंप्रेसर ऑन होता है तो जो एसी होती है वो 3 से लेकर के 5 गुना तक वो करंट एकदम से जर्क लोड के रूप में लेती है। एसी जो आपकी है 3 से 5 गुना तक करंट कंप्रेसर जैसे ही ऑन होता है तुरंत बढ़ जाता है, फिर बाद में नॉर्मल होता है, लेकिन तत्काल में करंट जो है वो 3 से लेकर के 5 गुना तक बढ़ जाता है। और यह हैवी जो करंट है ये हमारा इनरस करंट होता है, मतलब क्विकली एकदम से सर्किट पर आपके 3 से 5 गुना एम्पियर तक का 3 से 5 गुना करंट है वो आ जाता है। तो अगर आपने वहाँ पर सी टाइप की एमसीबी अगर आपने लगा रखी है तो इसकी जो इनरस जो करंट झेलने की जो क्षमता होती है, मतलब जो क्विकली करंट सर्किट में अप्लाई होता है वो 5 से लेकर के 10 गुना तक ये करंट को झेल सकती है। मतलब अगर 10 एम्पियर की आपने एमसीबी लगा रखी है तो 50 से लेकर के 100 एम्पियर तक का करंट यदि इनरस करंट है, जर्क करंट है, तो उसको वो वियर कर लेगी। एमसीबी जो है उसको ट्रिप नहीं करेगी सर्किट को और आपका जो सर्किट है मतलब एसी जो है आपका वो चलता रहेगा। तो बात ये हुई कि नतीजा ये निकलता है कि यदि आपने सी की जगह पे आपने बी टाइप की एमसीबी लगा दी है तो जो बी टाइप की एमसीबी होती है वो 3 से लेकर के 5 गुना तक का ही करंट को वो इनरस करंट को वो वियर कर सकती है। अब आपकी जो एसी है वो जब स्टार्टिंग के समय वो 3 से लेकर के 5 गुना तक एमसीबी इतना करंट ले रही है तो ये इसकी तो एकदम बॉर्डर लाइन पे ही आ गया ना। तो इस कंडीशन पर आपकी एमसीबी जो है बी टाइप एमसीबी जो है कि वो ट्रिप हो जाएगी, क्योंकि बी टाइप की जो एमसीबी है वो इस कंडीशन को शॉर्ट सर्किट मानेगी। मतलब जैसे ही 5 गुना से ऊपर गया, मान लिया 6 गुना करंट चला गया, तो उस कंडीशन पर जो बी टाइप एमसीबी है वो उसको शॉर्ट सर्किट कंडीशन मानेगी और एमसीबी जो है वो ट्रिप हो जाएगी। तो आपका एसी का जो कंप्रेसर है वो ऑन ही नहीं होने पाएगा। लेकिन वहीं पर यदि आपने सी टाइप की एमसीबी लगा दी है, उसकी जो जो ट्रिपिंग जो करंट है
5 से लेकर के 10 गुना तक हो जाएगा तो भी एमसीबी आपकी ट्रिप नहीं होगी। तो उस कंडीशन पर जो आपकी सी टाइप एमसीबी है वो बेस्ट परफॉर्मेंस देती है एसी के कंडीशन पर। अब बात आती है एसी के रेटिंग के अनुसार जो सही एम्पियर की जो एमसीबी है वो कौन सी होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो एसी है उसमें जो मान लीजिए 1 टन होता है, 1.5 टन होता है, 2 टन होता है, इस प्रकार से जो आपका टन होता है एसी में। तो अगर मान लीजिए आपका मैक्सिमम 1 टन की यदि एसी है तो इसमें जो आप एमसीबी लगाएंगे उसकी जो करंट रेटिंग होगी वो 12 एम्पियर तक का आप एसी में एमसीबी आप लगाएंगे। वहीं पर यदि आपका 1.5 टन का एसी है, मतलब 1 टन से ऊपर आपने बढ़ गए, 1.5 टन की एसी आ गई, तो ये आप 1.5 टन में 12 से लेकर के 16 एम्पियर की आप एमसीबी का उपयोग करेंगे जो आपकी एसी में, अगर आपकी 1.5 टन की एसी है तो। और वहीं पर यदि आपका 2 टन की एसी है तो उस कंडीशन पर 20 एम्पियर की एमसीबी आप उपयोग करेंगे। ठीक है, मतलब अगर आपका 1 टन का एसी है तो 12 एम्पियर तक की एमसीबी उपयोग करेंगे। यदि आपका 1.5 टन का एसी है तो 12 से लेकर के 16 एम्पियर तक का जो एमसीबी है उसका उपयोग करेंगे। यदि वहीं पर 2 टन का एसी है तो आप 20 एम्पियर वाली एमसीबी का उपयोग करेंगे। और इसमें जो तार का उपयोग होगा, जो आपका 1 टन का एसी है इसमें आप 2.5 स्क्वायर mm का तार का आप उपयोग करें। वहीं पर यदि आपका 1.5 टन की एमसीबी है तो आप 4 स्क्वायर mm का तार का उपयोग करें। और यदि वहीं पर यदि आपका 2 टन का एसी है तो आप 6 स्क्वायर mm का तार का उपयोग करें। अब इसमें एक प्रो टिप भी मैं आपको देना चाहूँगा कि यदि आपका 1.5 टन का एसी है तो सामान्य रूप से आप सी टाइप की एमसीबी का उपयोग करें और आप 20 एम्पियर वाला जो सॉकेट आता है उसी का आप उपयोग करें, जो कि एक बेस्ट तरीका है और अच्छे से आपका काम करेगा, जलेगा नहीं जल्दी। 1.5 टन की एमसीबी में 20 एम्पियर वाला सॉकेट का उपयोग करें। अब बात आती है कि एसी के लिए एमसीबी चुनते समय 5 महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं। इसमें पहली है आपकी ब्रेकिंग कैपेसिटी जो होती है वो कितनी है, आप जो एमसीबी उपयोग कर रहे हैं। मतलब एसी जो है वो एक हाई पावर की जो उपकरण होता है, तो इसमें एमसीबी हमेशा आप कम से कम 10 किलो एम्पियर की जो ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है उसी एमसीबी का आप उपयोग करें। मतलब कुल मिला करके बात ये हुई कि यदि आपने 10 किलो एम्पियर वाली एमसीबी का उपयोग किया है तो मान लीजिए किसी कारण बस शॉर्ट सर्किट की कंडीशन उत्पन्न होती है तो आपकी एमसीबी प्रॉपर तरीके से काम करती रहेगी, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और प्रॉपर तरीके से उस सर्किट को बंद कर देगी अगर कोई अबनॉर्मल कंडीशन आती है तो। अब बात आती है कि जो पोल का जो चुनाव है वो किस प्रकार से आप करेंगे। तो जो पोल में सिंगल पोल होता है और डबल पोल होता है, मान लीजिए घर में लगवा रहे हैं तो सिंगल पोल की एमसीबी का यदि आप उपयोग करते हैं, डबल पोल की एमसीबी का उपयोग करते हैं, तो जो सिंगल पोल की एमसीबी होती है उसमें न्यूट्रल जो होता है बाईपास जाता है और जो फेस होता है वो एमसीबी के थ्रू ही जाता है। तो ये प्रॉपर तरीके से आपको सेफ्टी नहीं दे पाएगा। सही तरीके से यदि आपको सेफ्टी रखनी है तो आप डीपी का उपयोग करें। मतलब ये आपका डबल पोल की एमसीबी है, मतलब फेस और न्यूट्रल दोनों इसमें जाएंगे, जो कि प्रॉपर तरीके से काम करेगा। कोई दिक्कत आती है तो ट्रिप हो जाएगा, तो दोनों चीज़ें फेस और न्यूट्रल दोनों चीज़ें बंद हो जाएंगी एसी में जाना और आपकी एसी जो है वो सुरक्षित बच जाएगी। तो डीपी का आप उपयोग करें जो कि बेस्ट आपका परफॉर्मेंस होगा एमसीबी का। उसमें इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी दोनों में से कौन सा आप उसका चुनाव करें। तो देखिए जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है इसमें क्या होता है कि जो उसका कंप्रेसर होता है टेम्परेचर के साथ में लगातार ऑन ऑफ होता रहता है। इससे क्या होता है जो जर्क लोड है वो बार बार आपकी सर्किट पर एमसीबी पर पड़ता रहता है। लेकिन वहीं पर यदि आप इन्वर्टर एसी लेते हैं तो उसमें ये सुविधा आपको मिल जाती है कि ये प्रॉपर तरीके से स्मार्ट तरीके से इसमें इस प्रकार का एक पीसीबी वगैरह लगाया जाता है कि जो कि स्मूथली करंट को बढ़ाता है और अचानक से जो जर्क लोड है वो सर्किट पर नहीं पड़ता है, इसलिए आपका जो करंट है वो बढ़ता नहीं है। इसके अलावा इसमें इन्वर्टर जो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है वो क्या करता है कि धीरे धीरे कंप्रेसर को चलाता रहता है, एकदम से बंद नहीं करता है। जिस प्रकार से जो सिंपल एसी होता है उसमें कंप्रेसर एकदम से बंद हो जाता है फिर एकदम से कंप्रेसर ऑन होता है तो उससे जर्क ज़्यादा पड़ता है। लेकिन इन्वर्टर एसी में क्या होता है कि जो कंप्रेसर है वो स्लो मोड में आपका चलता रहता है और जब आपका मान लीजिए टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर वही कंप्रेसर धीरे धीरे करके कंप्रेसर जो है ऑन हो जाता है और पूरी क्षमता पे काम करने लगता है। इससे क्या होता है लोड नहीं पड़ता है, जिससे आपका जो बिजली का बिल भी नहीं बढ़ता है और आपका जो एसी है वो प्रॉपर तरीके से आपका काम भी करता रहता है जितनी उसकी ज़रूरत होती है। अगला है कि वोल्टेज रेटिंग जो है वो भी आप प्रॉपर तरीके से देख लें। मतलब ये हुआ कि जो आपकी एसी है
उसके लिए जब आप एमसीबी का चुनाव करें तो आप ये भी देख लें कि जो एमसीबी है वो 240 वोल्ट से लेकर के 415 वोल्ट के रूप में वोल्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से सर्टिफाइड होना चाहिए। नॉर्मल लोकल एमसीबी नॉर्मली आप ना उपयोग करें। जब ये सर्टिफाइड होगा तो उस कंडीशन पर क्या होगा कि जब फ्लक्चुएशन वगैरह आता है तो उस कंडीशन पर एमसीबी जो है सही तरह से काम करेगी और आपके जो एसी के अंदर जो लगा हुआ पीसीबी है उसको कोई नुकसान नहीं होगा। अब बात आती है कि वायरिंग में सही से आप तालमेल कैसे बैठाएंगे। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि यदि आपका 1 टन का एसी है तो उस कंडीशन पर आप 2.5 स्क्वायर mm का तार का उपयोग करें, और यदि आपका 1.5 टन का एसी है तो आप 4 स्क्वायर mm के तार का उपयोग करें, और यदि आपका 2 टन का एसी है तो आप 6 स्क्वायर mm के तार का उपयोग करें। अब बात आती है इसमें निष्कर्ष क्या निकलता है। तो देखिए, जो आपका एसी है उसके लिए बेस्ट एमसीबी जब आप चुनाव करें तो उस कंडीशन पर आप ये समझ लीजिए कि एसी के लिए सी टाइप के एमसीबी का उपयोग करें, और यदि आपका 1.5 टन की एसी है तो आप 20 एम्पियर वाला जो सॉकेट है उसका उपयोग करें, और उसकी जो ब्रेकिंग कैपेसिटी है वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10 किलो एम्पियर का ही आप लें। और क्या करें कि जो आपका एमसीबी है उसको आप एक बॉक्स में बंद कर दें। क्या होता है कि इसमें अगर आप ओपन एरिया में रखेंगे तो क्या होगा, उसमें धूल धक्कड़ वगैरह आता रहेगा तो उससे एमसीबी की जो परफॉर्मेंस होती है वो डाउन होती है। उसको आप बॉक्स में आप बंद कर देंगे तो सही तरीके से आपकी एमसीबी लंबे समय तक काम करेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एसी के लिए कौन सी एमसीबी आपके लिए सबसे बेस्ट एमसीबी होगी, कौन सी एमसीबी का हम उपयोग करें एसी में। कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।